इसरो ने फिर रचा इतिहास, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया अब तक का सबसे भारी उपग्रह बाहुबली लॉन्च व्हीकल M3 से लॉन्च किया अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात होगा दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट AST स्पेस मोबाइल की ग्लोबल कॉन्स्टलेशन का हिस्सा। दुनिया भर में 24/7 24/7 कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी कंपनी। दूर दराज के इलाकों, समुद्र और पहाड़ों पर भी पहुंचेगा मोबाइल नेटवर्क। प्रति कवरेज सेल में 120 Mbps तक की पीक डेटा स्पीड वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग और डेटा सर्विसेज को करेगी सपोर्ट। कंपनी ने सितंबर 2024 में ब्लूबर्ड 125 सैटेलाइट की थी लॉन्च। अमेरिका और कुछ अन्य देशों में लगातार इंटरनेट कवरेज दे रही कंपनी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे का अलर्ट, बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ाई। दिल्ली में ठंड से लोगों के बचाने के लिए बनाए गए शेल्टर होम, बड़ी संख्या में लोग ले रहे शेल्टर होम का सहारा। दिल्ली में घने कोहरे से कई उड़ानें चल रही लेट, एयरलाइन ने कई विमानों को रद्द किया। दिल्ली के गाजीपुर NH24 पर छाया घना कोहरा, रेंगती दिखी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल में 28 दिसंबर तक बारिश की संभावना। अंडमान निकोबार में होगी बारिश। यूपी में और बढ़ेगी ठंड, कल से और गिरेगा तापमान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी के प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, कानपुर देहात, आगरा, बरेली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा, ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ी। अयोध्या में सुबह से घना कोहरा, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। आगरा में बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई, कई इलाकों में कोहरा छाया। यूपी के कानपुर में कड़ाके की ठंड, सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बंगाल के वीरभूम में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मयूरभंज में कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ाई, कोहरे से फसलों को नुकसान। ओडिशा के अंगुल में छाया कोहरा, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। हरिद्वार में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। तमिलनाडु की ऊटी में बर्फबारी के चलते पड़ रही कड़ाके की ठंड, सुबह खेतों और पेड़ पौधों के पत्तों पर दिखी ओस और बर्फ। गाड़ियों की छतों पर बर्फ नजर आई, पानी के स्रोतों और बर्तनों में पानी जमा। पहाड़ी इलाकों में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए लगा सैलानियों का तांता, रास्तों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। लोगों को आगे बढ़ने के लिए करना पड़ रहा इंतजार, लोगों के चेहरे पर सर्द मौसम में घूमने को लेकर दिख रही खुशी का उत्साह। लोग एक दूसरे पर बर्फ फेंक कर रहे एंजॉय, ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों का ले रहे सहारा। धर्मशाला में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, लोग ठंड में प्राकृतिक नजारों के बीच मना रहे दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां। पहाड़ों, जंगलों और पेड़ पौधों के साथ लोग खिंचवा रहे तस्वीरें, ठंड से बचाव के लिए लोगों ने गर्म कपड़े पहने। धर्मशाला और कांगड़ा के बाजारों में जबरदस्त रौनक, लोग स्थानीय चीजों की खरीदारी कर रहे। कुल्लू में बर्फबारी के चलते पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार, बर्फ की सफेद चादर ने इलाके की खूबसूरती को बढ़ाया। सैलानियों के बर्फबारी किसी सपने के सच होने जैसा, पर्यटक बर्फ के साथ खिंचवा रहे फोटो, बर्फ से खेलते दिखे लोग। जैसलमेर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम हुई, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। ठंड से बचाव के लिए रास्तों पर लोग अलाव तापते नजर आए, गर्म कपड़ों से लोग ठंड से कर रहे बचाव। लोग कोहरे के चलते हेडलाइट जलाकर सतर्कता से चला रहे वाहन, रिकॉर्ड तोड़ ठंड के चलते लोग सुबह की सैर करने से कर रहे गुरेज। ठंड के मौसम में राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों को देखने के लिए लगा सैलानियों का तांता, विदेशी सैलानी भी ठंड के मौसम का आनंद उठा रहे। पर्यटकों की बड़ी संख्या से स्थानीय दुकानदारों के चेहरे खिले, अच्छे कारोबार की उन्हें उम्मीद। मनाली में क्रिसमस की रौनक, फेस्टिव भीड़ के बीच सजी हुई मॉल रोड। क्रिसमस को लेकर मॉल रोड पर सैलानियों ने की मस्ती, जमकर डांस किया। क्रिसमस को लेकर सैलानी जमकर कर रहे खरीदारी, सेल्फी लेने की होड़ मची। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचने लगे सैलानी, कई इलाके सैलानियों से गुलजार। सैलानियों ने डल झील में शिकारा का ले रहे आनंद, कारोबारियों के चेहरे खिले।
दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च की क्रिसमस के मौके पर लाइटों से शानदार सजावट, लोग चर्च में जला रहे कैंडल। मुंबई के माउंट मेरी चर्च की हुई बेहद खूबसूरत सजावट, लाइटों से सजाई गई चर्च की बिल्डिंग, पेड़ों पर झालर लगाई। ईसा मसीह के जन्म की दिखाई गई कहानी, चर्च के आसपास सजी दुकानें, सुंदर झांकियां और कलाकृतियों के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। कटक में जोरों पर चल रही त्योहार की तैयारियां, चर्च की हुई रंग बिरंगी लाइटों से शानदार सजावट, सजी ईसा मसीह की झांकी। गुवाहाटी के बाजारों में दिख रही क्रिसमस की रौनक, बेल, सेंटा क्लॉज जैसे तमाम सामानों से पटे बाजार। फिनलैंड के रोवानेमी विलेज में दिखा क्रिसमस के जश्न का अद्भुत नजारा, लोगों को तोहफे बांटने के लिए अपने घर से निकलते दिखे सेंटा क्लॉज। सेंटा अपने पारंपरिक लाल और सफेद कपड़ों में दिखे, सेंटा गिफ्ट बांटने के लिए अपने रेनडियर के साथ स्लेज पर सवार। सेंटा के घर में रहने वालों के चेहरे पर दिखी क्रिसमस के पावन मौके की खुशी, दो लड़कियों ने लोगों को बांटने के लिए तोहफे तैयार किए। सफेद लंबी दाढ़ी वाले सेंटा ने तोहफों से भरा बैग उठाया, फिर निकल पड़े लोगों में खुशियां बांटने। इस मौके पर शानदार लाइटिंग से चमचमाता हुआ पूरा इलाका नजर आया। ये वीडियो टाउन के टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदमताल करते नजर आए। पणजी में सीएम प्रमोद सावंत ने पुलिस बल को आधुनिक तकनीक से लैस किया, सुरक्षा वाहनों और बॉडी वॉर्न कैमरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डोडा में छठी जिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन, बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। पटना के अखंड वांसनी मंदिर पहुंचे बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन, विधि विधान से पूजा पाठ किया। कैथल में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद के 118वें जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम सैनी शामिल। 27 और 28 दिसंबर को ऑल इंडिया हरीश शर्मा बास्केटबॉल ट्रॉफी के दूसरे एडिशन का आयोजन, महिला और पुरुष दोनों के खेल में लेंगे हिस्सा। तिरुचिरापल्ली में अभिनेता और सांसद कमल हसन अवार्ड सेरेमनी में शामिल हुए, कमल हसन को सम्मानित किया गया। संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेलवे कमेटी के साथ बैठक की, विकास कार्यों और कनेक्टिविटी कार्यों का केंद्रीय मंत्री ने जायजा लिया। भोपाल में मेट्रो शुरू होने से यात्रियों ने खुशी जाहिर की, स्टेशन पर चाक चौबंद सुविधाएं लोगों को आकर्षित कर रही। सुपौल में कोसी मेची लिंक परियोजना का काम शुरू, लोगों को बाढ़ की समस्या से मिलेगी राहत। 1 लाख रुपए के पार पहुंची सोने की कीमत, त्रिशूर में लोग जमकर कर रहे सोने के गहनों की खरीदारी। दिल्ली में आयोजित स्वामी श्रद्धानंद शहादत दिवस कार्यक्रम में मनोज तिवारी शामिल हुए, विधि विधान से मनोज तिवारी ने हवन पूजन किया। कैथल में जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव में सीएम नायब सिंह सैनी शामिल हुए, सीएम ने जगत गुरु को नमन किया। दिल्ली में बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, दोनों ने सभा को संबोधित किया। मुंबई SIIT टेक फेस्ट में पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने हिस्सा लिया, युवाओं को बताया दुनिया में बढ़ता टेक्नोलॉजी का महत्व। धनबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने IIT-ISM का दौरा किया, केंद्रीय मंत्री को किया सम्मानित, छात्रों को मंत्री ने संबोधित किया। बागपत के लाल अमन कुमार ने पहली बार यूपी को दिलाया आई वॉलंटियर राष्ट्रीय अवार्ड, स्वयं सेवा क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सम्मान मिला। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए लगा सैलानियों का तांता, गुनगुनी धूप में सैलानी कर रहे सैर सपाटा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास दिख रही क्रिसमस की रौनक, सजाए गए क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज। DRDO ने आकाश NG के यूजर इवैल्यूएशन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा किया, ट्रायल में मिसाइल ने कई रेंज पर टारगेट को तबाह किया। नए साल पर माता वैष्णो देवी यात्रा पर नए नियम लागू, दर्शन के बाद 24 घंटे के अंदर कटरा बेस कैंप लौटना अनिवार्य, भीड़ पर कंट्रोल रखने के लिए बनाई गई व्यवस्था। न्यू ईयर आने से पहले नागपुर पुलिस ने कमर कसी, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी। औरिया में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं की मेहनत रंग लाई, मशहूर मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा हो रहा। अल्मोड़ा के रानीखेत में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुला जेन जी पोस्ट ऑफिस, हाईटेक सुविधाओं से लैस पोस्ट ऑफिस में गेमिंग, रीडिंग और डिजिटल सर्विस।